दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ हिंदी की क्लास। और आप तो जानते हैं मेरी आदत कि दोस्तों हमेशा मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, ठीक है। और आज जो मैंने नया किया ना, वो जान करके आपको भी हैरानी होगी। देखिए हिंदी हम लोग कई बार पढ़ते हैं और एक चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं ना तो बड़े आसानी से लोग हल कर लेते हैं, लेकिन अगर परीक्षा में डिफिकल्ट सवाल बन जाए तो आज के जो सवाल है दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा। मैं तो सोच रहा हूं कि शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो 5 सवाल का सही उत्तर दे पाए। विश्वास मानिए, आप 5 सवालों के भी सही जवाब नहीं दे पाएंगे। विश्वास नहीं तो ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। याद रखेंगे, अगर आपने 15 सवाल सही कर दिया, 5 से बहुत ऊपर है, अगर 15 सही कर दिया तो समझ लो आप टॉपर हो। अगर आपने 10 सवाल सही कर लिया तो परीक्षा में आपको पास होने से कोई भी बंदा रोक नहीं सकता है। और अगर आपने 5 सवाल सही किया तब जान लो आप कट ऑफ पर हो, यानी पास भी हो सकते हो और फेल भी हो सकते हो, ठीक है। तो आज ना इस सवाल को हल करके आप समझ पाएंगे कि आपकी स्थिति क्या है और हिंदी में आपको कितना मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। स्क्रीन पर भी कई सारे सवाल हैं, लेकिन अगर हम पढ़ने चल रहे हैं तो चलिए डिटेल में हम लोग अंदर बातचीत करेंगे, ठीक है। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए कोर्सेज भी लॉन्च किए गए हैं। जैसे हिस्ट्री का कोर्स हमारा चल रहा है, हमारा यूपी स्पेशल का कोर्स है, हमारा इंडियन पॉलिटी का कोर्स है, हमारा हिंदी का कोर्स चल रहा है। हिंदी का कोर्स तो दोस्तों सुपर सेलिंग कोर्स है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जबरदस्त कोर्स है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी पढ़कर ना टीचर हो गए और पढ़ाना उन्होंने आरंभ कर दिया। तो आप कल्पना कर सकते हो कि कितनी बेहतर तरीके से हिंदी यहां पढ़ाई गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो आपके सामने पहला सवाल जो लिख रहा है दोस्तों, क्या है? परंपरा से आई हुई बात। एक बार में आपको जवाब देना है कि परंपरा से आई हुई बात को हम क्या कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर परंपरागत कर ले, लेकिन एक और सवाल मैं आपको बता दे रहा हूं। परंपरा से संबंधित बात अगर दिया, तब परंपरा से कोई बात आई हो ना तो उसे हम कहते हैं दोस्तों परंपरागत। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, उसे हम क्या कहते हैं? परंपरागत, ठीक है। परंपरा से आई हुई बात को क्या कहते हैं? परंपरागत कहते हैं। किंतु अगर सवाल पूछे कि परंपरा से संबंधित बात तो क्या बताएंगे? तब बताएगा पारंपरिक। क्या बताएगा दोस्तों? पारंपरिक, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना, ये हमारे यहाँ की पारंपरिक व्यवस्था है, यानी हमारे यहाँ परंपरा से ही चली आ रही है व्यवस्था, ये परंपरा से संबंधित बात है। और परंपरा से आई हुई बात के लिए क्या होता है दोस्तों? तो परंपरागत होता है। इसी तरह थोड़ा सा और कठिन सवाल मैं आपको पूछता हूं, लगेगा बड़ा आसान है लेकिन जवाब हर कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि दो मकानों के बीच की गली को क्या कहा जाता है, ठीक है। आमतौर पर हम तो उसे गली ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर सवाल ऐसे आ जाए तो आप क्या बताएंगे? दो मकानों के बीच की गली, आपको नहीं पता ना? आंतरिका उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, दो मकानों के बीच की गली को क्या कहते हैं? आंतरिका। क्या कहते हैं दोस्तों? आंतरिका, ठीक है। आंतरिका या फिर अंतरिका बोलिए, आ नहीं करके यहां पे अ करिएगा, अंतरिका, ठीक है। अंतरिका, ठीक है। याद रहेंगे, आप सभी याद रखेंगे ना? अंतरिका कहते हैं, ठीक है। सुना भी नहीं होगा, लेकिन हमें क्या करना, हमें तो हिंदी में अपडेट होकर चलना है ना। हमें वो पढ़ना है जो हमें नहीं आता। हर बार वही घिसे पिटे सवाल, यार हम पढ़ा पढ़ा के थक चुके हैं। मुझे लगता है कि कुछ नया करना चाहिए, ठीक है। आइए कुछ नया करते हैं। लिख रहा दोस्तों, निम्न जाति का व्यक्ति। अब मुझे पता है आप दोनों लोग, आप सभी सोच रहे होगे दोस्तों कि जो निम्न जाति का होता है उसे कुलीन कहा जाता है। चलो कुलीन तो जनरल हो गया, कुलीन के अलावा एक शब्द और है, शायद आपने कभी सुना भी ना हो। याद रखेंगे, अंतावशाई। क्या कहते हैं दोस्तों? जो निम्न जाति का व्यक्ति होता है उसके लिए एक शब्द होता है। क्या शब्द है? अंतावशाई। क्या नाम है दोस्तों? अंतावशाई। एक शब्द दोस्तों अंतावशाई, ठीक है। यह भी शब्द है। तो बहुत कम बच्चे हैं जो इसके बारे में जानते हैं। अगला सवाल सुनिए, लिख रहा है लाभ या सूद न लेने वाला। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। जो लाभ या सूद न लेता, सूद मतलब क्या हो जाता है? सूद का तात्पर्य ब्याज होता है। क्या होता है दोस्तों? जो लाभ या सूद न लेने वाला व्यक्ति है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों अकुशीद। क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अकुशीद कहते हैं। पढ़िए ध्यान से दोस्तों, जो लाभ या सूद न लेता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अकुशीद होता है। सही हो रहा है कि नहीं? अपने कॉपी पे आप नोट करते चलिए। मैंने आपसे कहा ना, और पहले ही कहा कि 5 सवाल भी आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि जब नितिन सर मेहनत करके कुछ लाते हैं ना, जब ढूंढ करके लाते हैं ना और अपने पे आकर, तो बच्चों को कुछ नया मिलता है। और मैं कह रहा हूं अच्छी बात है, हमारी क्लास में आप नया ही पढ़ लो, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों, धन धान्य से परिपूर्ण। क्या लिख रहा दोस्तों? धन धान्य से परिपूर्ण, ठीक है। तो दोस्तों धन धान्य का मतलब क्या होता है? पहले तो बताइए, धन का मतलब तो धन होता है रुपया पैसा। धन का मतलब क्या होता है? धन
धन का मतलब हो जाता है रुपया, रुपया पैसा, ठीक है, इसे आप धन कहते हैं। और धान्य का मतलब क्या होता है, तो धान्य किसे कहा जाता है, धान्य कहा जाता है अन्न को, धान्य कहा जाता है अनाज को, किसे कहा जाता है दोस्तों, अनाज को, ठीक है, धान्य कहा जाता है शस्य को, ये सब पर्यायवाची है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, लिख रहा है धन धान्य से परिपूर्ण। अगर कोई व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण है तो उसके लिए दोस्तों एक शब्द होगा, यहां पर याद रखेगा, अजाची। क्या शब्द होता है दोस्तों, अजाची। आप कहेंगे सर पता नहीं कहां से आप बताते चल रहे हैं, लेकिन हम तो ये सारे शब्द ही पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, तो याद रखेगा दोस्तों, उसे अजाची कहते हैं। जो धन धान्य से परिपूर्ण होता है उसे क्या कहते हैं, अजाची, उसके लिए शब्द है। आगे बढ़िए, लिख रहा पाप के बदले मिलने वाला दुख, ठीक है। जब कोई व्यक्ति पाप करेगा तो सिंपल सी बात है कि दोस्तों जो कुछ हम अच्छा बुरा करेंगे वो इसी धरती पर भोग के जाना है। अब जो व्यक्ति पाप किया है उसको तो उसका दुख मिलेगा, यानी उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा ना। तो सवाल पूछ रहा कि पाप के बदले मिलने वाले दुख को दोस्तों क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे उसे कहते हैं अजाब। क्या कहते हैं, जैसे जॉब आप ढूंढते हैं तो जॉब में अ लगा लीजिए, अजाब उसे कहते हैं। इसी तरह लिख रहा है ईर्ष्या या द्वेष से रहित, सहित की बात नहीं कर रहा है, जिसके अंदर ईर्ष्या या द्वेष आप कह सकते हैं न हो, जिसके अंदर ईर्ष्या या द्वेष न हो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं अनसूया। क्या कहते हैं दोस्तों, अनुसूया नहीं, अनसूया। क्या कहते हैं, अनसूया। जिसके अंदर किसी भी तरह का ईर्ष्या या द्वेष की भावना न हो उसे क्या कहते हैं, अनसूया कहते हैं। लिख रहा है जो खुशी के पीछे क्या हो दोस्तों, पागल हो। खुशी कोई लड़की नहीं है, खुशी कोई लड़की नहीं है, कोई महिला नहीं है। यहां खुशी की तात्पर्य दोस्तों प्रसन्नता से, जो खुशी के पीछे पागल हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुमत्त। क्या शब्द होता है, याद रखेंगे, खुशी के पीछे ये अनु जो शब्द होता है ना, अनु का तात्पर्य होता है पीछे, ठीक है। जैसे अनु बना अनुगमन, पीछे पीछे चलने वाला, अनुगमन, ठीक है। उसी तरह से अनुचर भी होता है, ठीक है, अनुगमन हो गया, अनुचर हो गया, ठीक है। तो यहां याद रखेगा, यहां क्या हो जाता है, अनुमत्त हो जाता है, ठीक है, अनुमत्त, ठीक है। अनुमत्त माने क्या होता है, जो खुशी के पीछे क्या हो दोस्तों, पागल हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अनुमत्त शब्द होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अभी 5 सवाल आपका हुआ कि नहीं, कितने बच्चे ऐसे जो 5 सही कर दिए, ठीक है, 5 ही सही करना है हमारी क्लास में, ज्यादा नहीं, केवल 5 सही कर दो, समझ लो आप कटाप पे आ गए। और 10 सही कर दिया तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई एग्जामिनर रोक नहीं सकता। आप 10 सवाल कैपेसिटी हो तो पास करके दिखाओ, ये आप जान लो, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान, ठीक है। देखिए किसके द्वारा दोस्तों, जो ज्ञान अनुमान द्वारा प्राप्त होता है, अनुमान सही भी हो सकता है, अनुमान गलत भी हो सकता है। तो अनुमान द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान के लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, और क्या यहां पर आप कर सकते हैं, याद रखेगा, इसी अनुमान से शब्द बन जाता है अनुमिति। क्या शब्द बन जाएगा, अनुमान से ही क्या शब्द बना देंगे, अनुमिति शब्द बना लेंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, अनुमिति। अनुमान द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं, अनुमिति कहते हैं, अनुमति नहीं। अनुमति तो किसे कहते हैं दोस्तों, जब आप किसी से कुछ अनुमति लेते हैं, उससे आग्रह करते हैं, उसके बदले में उसकी सहमति जब आप चाहते हैं, वो अनुमति होता है। लिख रहा है किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाला, किसी के पीछे, पीछे यानी बाद में प्रयुक्त होने वाले के लिए शब्द क्या होता है, इसके लिए हम कहते हैं अनुषंगी। क्या कहते हैं, सांगी नहीं, अनुषंगी कहते हैं, किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाला। कर बगल के घर में रहने वाला, हम तो अपने भाषा में सर उसे पड़ोसी कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, पड़ोसी बोल के आपको उत्तर नहीं मिलेगा। जिन बच्चों ने पड़ोसी जवाब दिया है मैं उनका उत्तर काउंट नहीं करूंगा, हालांकि उनका उत्तर भी सही है, लेकिन यहां पर मुझे आपके मुंह से कुछ और सुनना है। बगल के घर में रहने वाले को क्या कहा जाता है, प्रतिवेशी कहा जाता है। क्या कहते हैं, न सुना होगा आपने, लेकिन आज सुन लीजिए, उसे कहते हैं दोस्तों प्रतिवेशी। क्या कहते हैं, बगल के घर में रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, प्रतिवेशी होता है। ये आप याद रखेंगे। सर आपकी क्लास में आने के बाद ना यही तो मजा है कि हिंदी में हम लोग इतना रिसर्च करते हैं कि जिसकी कहने की कोई बात नहीं है, कुछ छूटने लायक दोस्तों यहां पर नहीं होता। थोड़ा सा बड़ा सवाल चलते हैं पढ़ने। लिख रहा है वह सामग्री जो वधू अपने पिता के घर से लेकर आई हो, ऐसी कोई भी सामग्री जो विवाह के बाद वधू अपने पिता के घर से लेकर आई हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों, तो एक शब्द याद रखेगा यहां पर अन्वा। अन्वा का तात्पर्य दोस्तों वधू से होता है, और यहां पर अगर पिता के घर से लेकर आई है तो यहां पर शब्द लिखेगा यन, तो हो जाएगा अन्वायन। क्या हो जाएगा,
अन्वायन, ठीक है। वधु अगर अपने पिता के घर से लेके कुछ आई है तो उसके लिए शब्द क्या हो जाता, अन्वायन। लेकिन अगर सवाल ही चेंज कर दे कि विवाह के बाद, क्या विवाह के बाद कोई भी स्त्री अगर अपने पति कुल से या अपने पितृकुल से कुछ उसको जो धन मिलता है उसे क्या कहा जाते हैं, तो याद रखेगा स्त्री अगर विवाह के बाद है तो भी तो दोस्तों उसके लिए शब्द तो अन्वा ही रहेगा। जैसे यहां पर अन्वायन था, यहां पर अन्वाधेय हो जाएगा। अगर उसे जो धन मिल रहा है, ठीक है, जो कुछ प्राप्त हो रहा है धन के रूप में, अर्थ के रूप में, उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, अन्वाधेय। क्या शब्द हो जाएगा, अन्वाधेय। देखिए जब नए शब्द आप पढ़ेंगे ना तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, लग करके 3-4 दिन उसे याद करना पड़ेगा। ऐसे नहीं ओरली आप लेके चलेंगे कि कुछ भी है और आपने पढ़ लिया, ठीक है। आगे देखिए लिख रहा है भ्रमणकारी सन्यासी। जो भ्रमणकारी सन्यासी होता है आप लोगों को लगेगा इसके लिए एक शब्द, यार देखो बहुत अच्छा शब्द है, अरे राहुल सांस्कृत्यायन घुमक्कड़ी। एक एक शब्द आप यहां कह सकते हैं कि उस सन्यासी को हम क्या कह सकते हैं, हम उस सन्यासी को घुमक्कड़ी कह सकते हैं, क्योंकि वो पूरा घूम घूम कर उसका जीवन बीता है। लेकिन याद रखिएगा ये घुमक्कड़ी ना केवल सन्यासी के तात्पर्य में नहीं आता है, ये सभी के अर्थों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सभी के। और यहां सवाल सबका तो है नहीं, यहां सवाल सिर्फ सन्यासी का है, क्योंकि यहां सबके बारे में नहीं कह रहा ना। तो लिख रहा है भ्रमणकारी सन्यासी का जीवन या उसकी पूरी अवस्था क्या कहलाती है, तो याद रखेंगे उसे हम कहते हैं अनगारिका। क्या कहते हैं दोस्तों, अनगारिका। क्या कहते हैं, अनगारिका कहते हैं। भ्रमणकारी सन्यासी का जीवन या उसकी अवस्था क्या कहलाता है, अनगारिका कहलाता है, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं। आप दोस्तों अगर आपके पास अपनी हिंदी नहीं है ना तो इसे जरूर परचेज कर लो, क्योंकि इस पे पूरे 5000 सवाल दिए गए हैं। आप नितिन सर के वीडियोस देखकर तैयारी तो कर ले रहे हो, लेकिन दोस्तों शॉर्ट नोट्स मैं बार बार आपसे कहता हूं बनाने का, नहीं बनाते हो तो कम से कम एक किताब ले लो। किताब रहेगा तो कम से कम अच्छे से पढ़ लोगे, और 5000 क्वेश्चन भी किताब में दिया गया है। हिंदी के 36 चैप्टर दिए भैया, आप इसको पढ़ लो केवल, ठीक है, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी और भी विषय की किताब है, कहीं कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं। किताब ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से अवेलेबल है। आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो फ्लिपकार्ट से ले लीजिए, अमेजन से ले लीजिए, मीशो से ऑर्डर कर लीजिए, हर जगह है, बस आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है पढ़े हुए पाठ को दोहराना। ये तो हम सभी के लिए हो गया, ठीक है सर, हम तो इसे कहते हैं रिवीजन। हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, हम अपने भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, हम इसे रिवीजन कहते हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा ना, हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हमें पता होना चाहिए। और यहां पर एक ऐसा शब्द लिखूंगा कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। याद रखिएगा यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं मैं, अमोक्ता। क्या हो जाता दोस्तों, अमोक्ता। पढ़े हुए पाठ को दोहराना क्या कहलाता है, अमोक्ता कहलाता है। पढ़े हुए पाठ को दोहराना क्या कहलाता है दोस्तों, अमोक्ता कहलाता है। लिख रहा है जो जमकर ठोस हो गया हो। क्या हो गया दोस्तों, जो जमकर क्या हो गया हो, ठोस हो गया हो, उसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा ठोस से गैस बनने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन यहां पर शब्द अलग हो जाएगा, इसे कहते हैं आश्यान। क्या कहते हैं दोस्तों, आश्यान। क्या कहते हैं, आश्यान, ठीक है। श्यान पता किसे कहते हैं, श्यान, श्यान नहीं, स्वान जो होता है कुत्ता को कहते हैं। याद रखिएगा यहां अगर कभी लिखा है स्वान, ठीक है, तो स्वान किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा स्वान कुत्ता को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। लिख रहा है सिंदूर रखने की जो डिबिया होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन आप एक बार एक काम करो, कॉल करो घर पे और अपने दादी से, मम्मी तो आपकी शायद ना बता पाए, हो सकता है बता दे, ठीक है, मैं बता देंगी, ठीक है, लेकिन बहन बहन तो पक्का नहीं बता पाएंगी कि जो सिंदूर रखने की डिबिया होती है, या जो बहनें हमारी ऐसी हैं माताएं अगर कोई वीडियो देख रही तो वो जरा मुझे कमेंट करके बताएं कि सिंदूर रखने की डिबिया को क्या कहा जाता है। वैसे तो हम जो पढ़ाने चल रहे हैं उसको कहते हैं इंगरौटी। क्या कहते हैं, इंगरौटी। क्या कहते हैं दोस्तों, इंगरौटी। क्या कहते हैं दोस्तों, इंगरौटी कहते हैं, जिसमें क्या रखा जाता है, इंग नहीं शायद इंगू होता है, इंगुरौटी, इंगुरौटी, ठीक है। थोड़ा सा क्या है ना देशज शब्द है, इसलिए बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि ग है कि गु है, बड़ा सोच समझ के बोलिए, ठीक है। तो इंगुरौटी इसे कहते हैं, इसे भी याद रखेंगे। और आगे देखिए लिख रहा है पुस्तक के अंत में जोड़ा गया अंश, ठीक है। जो अंश कहां जोड़ा जाता है दोस्तों, पुस्तक के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों पुस्तक के पहले भी बहुत कुछ होता है। जैसे जहां पर पुस्तक का निचोड़ होता है, जहां सिलेबस दिया होता है उसे प्राक्कथन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जहां पर किसी पुस्तक का क्या दिया हो दोस्तों, उसका सिलेबस दिया हो दोस्तों, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सिलेबस मत बोलिए, ठीक है, सिलेबस बोलना सही नहीं, यहां बोलिए उस, भाई सिलेबस तो अलग अलग एग्जाम का होता है, तो यहां पर आप कह सकते हैं विषय सूची। जहां पर विषय सूची दिया होता है, विषय सूची होता है, इसके लिए एक शब्द होता है प्राक्कथन। क्या होता है दोस्तों,
प्राकथन, ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पर। लेकिन जो अंत में जोड़ा जाता उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो अंत वाले जोड़ने वाले को आपने पढ़ा भी होगा किताब में, परिशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, परिशिष्ट कहते हैं। यह एक शब्द और है दोस्तों इसके लिए, इसे उंडूक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिशिष्ट या उंडूक, ये दोनों हो सकता है। पुस्तक के अंत में जोड़ा जाने वाला भाग, हिस्सा या अंश क्या कहलाता है, तो उंडूक भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, परिशिष्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, लिख रहा है जिसने सुनने की उत्सुकता के कारण अपने कान क्या कर लिए दोस्तों, खड़े कर लिए हो, उसे क्या कहा जाता है, तो खड़ा करना माने होता उत, और कान का होता कर्ण, तो याद रखेगा उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, उत्कर्ण हो जाता है। ठीक है, उत्कर्ण। लिख रहा है कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने वाला ऋण क्या कहलाता है दोस्तों। कई बार होता है कि आप किसी से कर्ज ले रखे हैं और सामने वाला आपसे लगातार मांगे जा रहा है, तो भैया उस कर्ज को चुकाना आपके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है, तो उस चुकाने के लिए भी आपको किसी न किसी से उधार लेना पड़ता है। तो ऐसे में कर्ज, लिए हुए कर्ज को चुकाने के लिए जो कर्ज लिया जाता है, जो ऋण लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऋणार्ध। ऋण धन अर्ध, तो मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ऋणार्ध हो जाएगा। ठीक है, देखिए शब्द क्या लिखा है, शब्द लिखना आपको ऋण के बाद अर्ण इसी में जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋणार्ध हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कर्ज चुकाने के लिए जो कर्ज लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, ऋणार्ध कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है वह स्त्री जिसके दाढ़ी मूछ निकली हो। ऐसी स्त्री जिसको क्या होगा, कई स्त्रियां होती हैं जिनको दाढ़ी मूछ निकल जाती है, इसके पीछे कारण क्या होता है दोस्तों, तो कारण होता है ऐसी स्त्रियों में हार्मोन का बढ़ जाना। ठीक है, तो याद रखिएगा हार्मोन जब बढ़ जाता है दोस्तों, उसी कारण जो स्त्रियां होती हैं उनके मुख पर दाढ़ी मूछ जैसे आ जाती है। लेकिन ऐसी स्त्री को क्या कहते हैं, ऐसी स्त्री को कहते हैं ऋषभि। क्या कहते हैं, खटकोर सा यहां पर इसको ढंग से बना दें, ऐसे ऋषभि, क्या कहते हैं, ऋषभि कहते हैं। ऋषभ मत करेगा, ऋषभि क्या कहते हैं दोस्तों, ऋषभि कहते हैं। लिख रहा है वेदांग पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला नहीं, वेदांग पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, याद रखेगा उपाध्याय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उपाध्याय। बहुत सारे उपाध्याय भैया होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन शायद न जानकारी उन्हें, तो उपाध्याय किसे कहा जाता है, जो वेदांग को पढ़ाते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उन्हें कहा जाता है। लिख रहा है समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला क्या, नमक। जो नमक समुद्र के पानी से बनता है, वैसे तो झीलों के पानी से बनता है, जो खारे पानी की झीलें होती हैं, लेकिन अगर ये नमक समुद्री पानी से बनता है तब इसे क्या कहते हैं दोस्तों, तब इसे हम कहते हैं करकच। भैया कोई तो बताओ किसका नंबर 5 आया, कोई तो है, नहीं मिल रही संख्या। भाई जिसने 5 नंबर से ज्यादा अचीव किया, मैं तो 10 नंबर भी नहीं सोच रहा हूं, अभी आपको खाली कटाप तक लेके जा रहा हूं। मेहनत करने की जरूरत है भाई, ऐसे नहीं। जो लोग हिंदी को बहुत आसान समझते हैं ना, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप आइए, एक वीडियो देखिए, ज्यादा नहीं, मैं 30 सवाल पढ़ा रहा हूं, सुपर 30 के सवाल में सिर्फ 5 नंबर आपको पाना है। 5 नंबर मतलब 5 सवाल आपने सही कर दिया तो कटाप पे आ गए। 10 सवाल अगर इस वीडियो का आपने सही कर दिया तो याद रखो, हिंदी में कोई भी माइकलाल आपको फेल नहीं कर सकता है। चाहे भारत के किसी भी कोने में कोई सा भी एग्जाम दे दो, फेल नहीं होगे, अगर आज के इस वीडियो को देख करके 10 सवाल आपने हल कर दिया। और जिसने 15 हल कर दिया ना, वो टॉपर होता है। 30 की बात नहीं करेंगे, 30 किसी के बस की बात नहीं हल करना। ये मैंने ऐसे सवालों का कलेक्शन किया, मौका दीजिए, जुड़िए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा है मनुष्य की साधारण मृत्यु। हम तो सर यही जानते हैं कि साधारण मृत्यु को साधारण कहा जाता है, और जब कभी व्यक्ति की मृत्यु अचानक से हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। ठीक है, और जब कभी सांप वाप काटने से हो जाए तो उसके अंदर सर्प दोष होता है, तो उससे अलग मृत्यु हो जाती है। नहीं, उस तरह से नहीं। देखिए इसके लिए एक और स्पेशल शब्द है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जिनकी साधारण मृत्यु होती है, मतलब जो अपने से मरते, किसी बीमारी, किसी अन्य कारणवश नहीं, उनके लिए एक शब्द होता है दोस्तों, प्रमिति। क्या शब्द होता है दोस्तों, प्रमिति एक शब्द होता है, याद रखेंगे। व्यक्ति की साधारण मृत्यु क्या कहलाती है, प्रमिति कहलाती है। अच्छा, देखने की इच्छा को क्या कहते हैं, सर जहां इच्छा होता है ना वहां सा होता है। ठीक है, तो देखने से याद रखेगा, देखेगा, द्रि माने देखना, तो याद रखेगा इसे कहते हैं वैसे दी दृक्षा। क्या कहते हैं दोस्तों, दी दृक्षा कहते हैं। देखने की इच्छा को क्या कहते हैं, द्रि दीक्षा कहते हैं। अच्छा, देने की, किसी चीज को देने की इच्छा को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो देने को, देने के लिए दोस्तों एक शब्द होता है दी, और देने की इच्छा है तो दित्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दित्सा हो जाएगा। मुझे पता है ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसी तरह से मारने की इच्छा को क्या कहा जाता है। मान लीजिए सवाल आए परीक्षा में, किसी को मारने की इच्छा,
ठीक है, मारने की इच्छा। तो इसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों, क्या शब्द होता है, इसके लिए शब्द होता है जिंघासा। क्या होता है दोस्तों, जिंघासा। मारने की इच्छा के लिए शब्द क्या होता है, जिंघासा होता है। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा है पूर्व में कही गई बात को दोबारा कहना। जो बात पूर्व में कही गई हो, यानी पूर्व में कहने का मतलब क्या है, पहले कही गई हो, पहले बताई गई हो, कोई ऐसी बात है, ठीक है, बताई गई हो, पूर्व में कही गई बात को क्या करना, दोबारा कहना, ठीक है। ये दोस्तों होता है, तब इसे क्या कहते हैं, तब इसके लिए एक शब्द होता है, क्योंकि दोबारा करें तो दोबारा के लिए द्वि शब्द होता है, ठीक है। दोबारा के लिए क्या हो जाएगा, द्वि, और यहां पर हो जाएगा द्विरूक्ति। क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विरूक्ति, ठीक है। जब कोई बात क्या कही जाए, दोबारा कही जाए, तब उसे क्या कहते हैं, द्विरूक्ति। दोबारा कहने का मतलब ही है कि एक बार पहले कहा जा चुका है कि नहीं, यही होता है। लिख रहा है पूर्व की बात को पुनः कहना, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा ये चीज बदल रहा है। अब देखिए मैं आपको थोड़ी सी अलग बातें समझा दूं। कई बार क्या होता है ना, शब्दों के साथ हेरफेर होता है। सुनिए कैसे हेरफेर होता है, मैं आपको समझाऊं। सवाल देता है परीक्षा में, जो बहुत कुछ जानता हो, समझिएगा, देखिए मैं क्या क्या लिख रहा हूं, जो बहुत कुछ जानता हो, उसके लिए एक शब्द पूछता है। तो बच्चे यहां पर जवाब देते हैं कि जो बहुत कुछ जानता उसे बहुज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुज्ञ। अभी एक दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा सवाल आता है, जो सब कुछ जानता है, ठीक है। जो बहुत कुछ और सब कुछ में अंतर है ना, जो सब कुछ जानता है, ठीक है, उसके लिए एक शब्द होता है। तब क्या होता है, तब इसे हम कहते हैं, क्योंकि सब कुछ की बात हो रही है इसलिए यहां सर्वज्ञ हो जाता है। तो आप बात को समझिए ना, जब बहुत लिखा है तो बहुज्ञ किया, जब कम लिखता तो अल्पज्ञ कर लेते हैं, जब सब लिख रहा है तो हम सर्वज्ञ कर रहे हैं। तो शब्दों के साथ हेरफेर ही तो हो रहा है। उसी तरीके से जब पहले कही गई बात को दोहराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विरूक्ति कहते हैं। और जब किसी बात को पुनः कहा जाता है तो इस पुनः को लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पुनरुक्ति। क्या कहते हैं दोस्तों, जब किसी बात को क्या करना जाए कि पुनः कहा जाए तब उसे क्या कहते हैं, आप कहते हैं ना पुनरुक्ति, ठीक है, पुनरुक्ति। आप कई बार जब वाक्य दोष वाला चैप्टर पढ़ते हैं या वाक्य अशुद्धि का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां दोस्तों एक अशुद्धि पढ़ते हैं पुनरुक्ति दोष का। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। एक हम लोग एग्जांपल पढ़ते हैं कि ऐसे पढ़ते हैं कि मैं प्रातः काल के समय टहलता हूं। अब भाई प्रातः में जो काल लगा, काल का मतलब भी समय होता है और समय का मतलब भी समय होता है। तो हमें शुद्ध करना होता है तो हम लिखते हैं कि मैं प्रातः काल टहलता हूं या मैं प्रातः समय टहलता हूं। भाई काल और समय करोगे तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, क्योंकि एक ही शब्द की पुनरुक्ति हो रही है, उसको दो बार कहा जा रहा है, ठीक है। तो पुनः किसी बात को कहने को क्या कहते हैं, वही है यहां पर दोस्तों पुनरुक्ति कहते हैं। लिख रहा है दोस्तों, सूक्ष्म होने की जो दिव्य शक्ति होती है कि व्यक्ति क्या हो जाए, सूक्ष्म हो जाए। दोस्तों कई बार आपने मूवी देखा होगा, आंटमैन एक मूवी है, ठीक है, मार्वल की है, आंटमैन है। तो उसमें देखेंगे कि एक व्यक्ति है, वो क्या हो जाता है, पल भर में एकदम छोटा हो जाता है, चींटी जैसा। आंटमैन उसका नाम ही है। और कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। आंटमैन क्वांटमैनिया आपने देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है उसका रूप, ठीक है। तो हम लोग ना बड़ा प्रेरित होते हैं मार्वल से कि भाई आंटमैन है। अरे हनुमान जी भी तो थे, ठीक है, हनुमान जी भी तो थे, जिनको जब वो लंका की तरफ जा रहे थे तो उनको रोका गया था, ठीक है। और सुरसा ने जब रोका था दोस्तों तो सुरसा के पेट में चले गए थे, ठीक है। और बात सूक्ष्म रूप धारण किया था तभी। और जब सुरसा ने अपना मुंह खोला तो हनुमान जी क्या हो गए, बढ़ते 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 1200 योजन के हनुमान जी हो गए थे, 1200 योजन के हनुमान जी हो गए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सूक्ष्म होने की शक्ति या फिर विराट होने की शक्ति, ये दो अलग अलग शक्तियां होती हैं। तभी हम लोग पढ़ते हैं हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, ठीक है। उनके पास क्या 8 सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं। तो दोस्तों ये अष्ट सिद्धि जो होती है, उसी सिद्धि में सिद्धि ये भी होती है कि सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति। और इसी को क्या कहते हैं, एक शब्द होता अड़िमा, एक शब्द होता लघिमा। तो याद रखेंगे, अड़िमा, अड़िमा में क्या होता दोस्तों, सूक्ष्म होने की शक्ति होती है, ठीक है। अड़िमा में सूक्ष्म होने की शक्ति होती है। चलिए इस बार हम आपको एक वीडियो देते हैं हनुमान जी के ऊपर, ठीक है। बात आई गई तो मैं बताना चाहूंगा कि हनुमान जी के जो 8 सिद्धियां थी वो सिद्धियां क्या थी और उस सिद्धि से हनुमान जी क्या करते थे, ठीक है। एक मैं बनाऊंगा वीडियो इसके ऊपर। फिलहाल इसको याद रखेगा कि सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति क्या कहलाती है, अड़िमा कहलाती है। तो जब चीजों को हम जोड़ के पढ़ते हैं ना, तब हम उसे अच्छे से याद रख पाते हैं और बढ़िया से समझ पाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत सारे विषय पहले से पढ़ाए जा चुके हैं, उनके हैंड रिटन नोट्स इन्हें भी आप ले सकते हैं। किताब ऑर्डर करेंगे तो बाई पोस्ट आपके घर जाएगी किताब। तो मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। यही निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार वीडियो को शेयर करिए। देखिए बहुत मेहनत करते हैं आप, कभी क्वालिटी कंटेंट चेक करिए। खास करके मैं अपने वीडियो की बात
बात कर रहा हूं, जब भी आप क्वालिटी कंटेंट चेक करेंगे, चाहे जीएस के विषय की, चाहे आप हिंदी के विषय की, चाहे कोई भी विषय की आप क्वालिटी कंटेंट चेक करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि नहीं, सामने वाला बंदा बहुत मेहनत कर रहा है और हमेशा कम समय में ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करता है। ठीक है, तो आपसे ही निवेदन है दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, आगे बढ़ाइए। ये चैनल आपका है, आज तक हम बिना प्रचार के यहां तक पहुंचे हैं, तो आगे भी जिम्मेदारी आपकी बनती है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।